हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी तेरी खुदगर्जी का जो है नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब अभी तक का बेस्ट एपिसोड जिसको बोलेंगे वो उनमें से ये वो एपिसोड है जिसको देखने के लिए ना आपकी आंखें हटेंगी ही नहीं। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो आज ना मैं पहले आपके साथ एपिसोड का रिव्यू करूँगी क्योंकि मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि वो मतलब उसके बाप जो होता है वो आता है खुशी खुशी अपने घर की, मेरा वो हो गया है, मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब हम जाएंगे महक के पास। तो उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है, टिकट्स वगैरह सब कंफर्म होने जाती हैं। फिर दिखाया है कि शमशेर मुल्तान पहुंच चुका होता है। मुल्तान पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसे मिलता है शेरा, और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं तो मतलब ग़ुलाम हूँ, तो मुझे तो अपने मालिक की बात माननी ही पड़ती है। तो वो जैसे तैसे सुना के शमशेर को वहाँ ले जाता है कि चलो आप मेरे साथ चलो। वो चला जाता है। फिर वो कहता है कि आपको कहाँ जाना है। तो बोलता है कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे सुकून मिले। तो उसको बोलता है कि आप एक काम करो, आप दरगाह चलो, अगर आपको सुकून चाहिए तो आप दरगाह जाओ। तो वो लोग दरगाह जाते हैं। जब वो लोग दरगाह जाते हैं उसके साथ शेरा भी जाता है। और शेरा और जब वो दोनों दरगाह जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि उसका एक हाथ पकड़ लेता है और वो उसको बोलता है कि अल्लाह आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो वो कहता है मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तो बोलता है इच्छा पूरी करने वाला ना करने वाला अल्लाह है, आप उसका छोड़ो और दुआ करो। तो वो उसको पैसे भी दे देता है। तो उसमें ये दिखाया है, शमशेर एक लाइन बोलता है कि मुझे थोड़ा सा सुकून दे दे, ना तो मैं ज़िंदा में हूँ और ना मैं मरे में हूँ, मौत मुझे आती नहीं और जिया मुझसे जाता नहीं। ये लाइन बड़ी अच्छे से बोलता है शमशेर वहाँ पे। वो ये लाइन मुझे एपिसोड की बहुत अच्छी लगी थी पूरे एपिसोड में। फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि जब शमशेर पूरा दरगाह वरगाह से चला वाला जाता है और दुआएं वुआएं कर लेता है, उसके मन को जो भी सुकून वो वहाँ भी बैठता है जहाँ पे गाने वाने गपते हैं, वहाँ भी बैठता है वो। तो उसके बाद जब ऐसा होता है कि शमशेर बाहर वेट कर रहा होता है और शेरा लेके आ रहा होता है चाय। और जब शेरा लेके आता है चाय, वो चाय बनती हुई दिखाई है। तो चाय का भी बड़ा अच्छा सा शॉट लिया गया है जो एपिसोड में लिया गया है। तो उसके बाद जब शेरा उसके लिए चाय लेके आता है जहाँ पे शमशेर वेट कर रहा होता है, तो वो गाड़ी के पास खड़े होके वेट कर रहा होता है। होता ऐसा है कि जैसे ही शेरा चाय के 2 कप पकड़ता है और उसके पास लेके आ ही रहा होता है, इन मिनट वहाँ शमशेर ऐसे ही खड़ा होता है अपनी गाड़ी के पास। तो वहाँ पे इतने महक की एंट्री दिखा दी जाती है। महक किसी को अपने बाप को फ़ोन कर रही होती है कि मैं आ रही हूँ। वहाँ पे बहुत हल्का हल्का सा डाउट में दिखाता है। शमशेर देखता है, उस टाइम पे जो शमशेर के एक्सप्रेशन होता है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नहीं होते हैं कि ये महक ही है नहीं है। इस तरीके से छोटी छोटी आँखें करके देख रहा होता है। उधर महक अपने सही से फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसको रहता ही नहीं कोई है, कोई आसपास है, क्योंकि उसको तो डाउट ही नहीं है कि यहाँ शमशेर आ सकता है। तो जब शमशेर ऐसे गाड़ी के आगे होके जब वो कंफर्म हो जाता है कि वो महक है और उसको देखने के लिए आता है, ओह दैट सीन। और पीछे से शेरा दिखाया जाता है। शेरा के तो वैसे तोते उड़ जाते हैं, उसके हाथ से चाय गिर जाती है कि भाई ये क्या हुआ है, ये है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। शेरा के एक्सप्रेशंस वो होता है, बट मेन शेर अलग ही चल रहा होता है उस टाइम पे। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या रियलिटी है। और वो दोनों फाइनली एपिसोड में हम एक दूसरे के सामने दिखाए जाते हैं, महक और क्या कहते हैं शमशेर। यार उस टाइम पे ना जो शमशेर के एक्सप्रेशन है ना, मैं ये बोलूँगी कि वो ना एक्सप्रेशन महक के उसने बीट कर दिए। बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेशन दिए उस टाइम पे उसने शमशेर ने। बिल्कुल ब्लैंक छोटा सा फेस, कंफ्यूज्ड, और बड़ी एक्सप्रेशन वाज टू गुड। और भाई जब वो महक वहाँ से भागती है शमशेर को देख के, शमशेर उसके पीछे 10 सेकंड तक तो भागता ही है क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता। और जब वो वहाँ भागता है, वो ऑटो में बैठ के जब भाग जाती है और वो उसके पीछे भागता है उसको ढूंढने के लिए, उसे कुछ मिलता तो है नहीं। तो वो फिर आ जाता है उसके पास, क्या कहते हैं, अपने
वो जो रिक्शे वाला होता है उसके पास आता है, वहाँ जाके उसका सामान चेक करता है, उसमें कुछ मिलता है तो उसे मिलता है एक गर्ल्स कॉलेज का कार्ड, और वो गर्ल्स कॉलेज कार्ड के लिए उससे पूछता है ड्राइवर से, ऑटो वाले से, किसका है। तो वो ज़्यादा शेकी मारता है तो वो उसको पट से, मतलब वो पुराना वाला शमशेर आता है और उसको पट्टे से गाड़ी में देके मारता है, और वो बता देता है कि मैंने इसको जो पिक किया था वो वहाँ से पिक किया था, गर्ल्स हॉस्टल से। तो वो फिर कहता है गर्ल्स हॉस्टल कितनी दूर है। मतलब बहुत अजीब से एक्सप्रेशन, रोए जो इंसान रोना चाहता है, खुश होना चाहता है, ऐसे मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिए हैं उसने। वहाँ से फिर वो गाड़ी लेके जो भागता है, मतलब शेरा को वहीं छोड़ देता है और भाग जाता है, मतलब उस गर्ल्स हॉस्टल को ढूंढने के लिए जो वो जाता है। और उसकी जो स्पीड रहती है ना, जिस स्पीड में वो परेशान हैरान रह के जाता है, वहाँ महक अलग परेशान हो रही होती है कि मतलब ये कब पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। वो बेचारी इतनी डर रही होती है, इतनी डर रही होती है, सारे गेट वेट बंद करके। और वो मतलब बेचारी, अब उसके दोस्ती पूछते तुम तो अपने घर गई थी, तो वो मतलब कोई जवाब नहीं देती किसी को भी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखाई है। यहाँ महक के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे यहाँ महक के पूरे एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो। वो जब वहाँ डर के मतलब भागती है, भागते के साथ साथ फिर वहाँ शमशेर भी पहुँच जाता है। शमशेर वहाँ पहुँचता है अपनी गाड़ी लेके। शमशेर सीधे एंट्री ले लेता है, वहाँ गार्ड कहता है ये तुम ये कहाँ आ रहे हो, ज़्यादा अय्याशी चढ़ रहे हो, और वो उसको गोली दिखा के उसे भी चुप करा देता है कि अगर तूने ज़्यादा बोला तो मैं तुझे जितनी गोलियाँ उतनी सारी तेरे सीने में उतार दूँगा। तो फिर वहाँ उससे कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, वो चला जाता है फिर महक के रूम में। और जो वो महक का रूम का सीन दिखाया है ना, वो जो लात मारता है, बेचारी सोफ़ा भी लगा के खड़ी रहती है, मतलब लगा देती है, बट जो वो लात मारता है ना उसका मतलब जो एनर्जी है जैसे। और उसके बाद जब वो गेट खुलता है, वो जैसे देखता है ना, मतलब ऐसा लगता है हाय यही है कि सबसे ज़्यादा बेचारा लड़का इस दुनिया का, ऐसा लगता है मुझे। तो जब ऐसे देखता है और वो जब उसके पास जाता है, उसे कहता है तुम ज़िंदा थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बहुत सारे सवाल आ जवाब। उसको टच करके देखता है, उसको उसका हाथ खुद टच कराता है कि मैंने तो तुमसे सिर्फ प्यार किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने सबने मेरे साथ धोखा करा है, तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखे करा है। तो बेचारा मतलब परेशान सा होता है। वो वहाँ महक ज़िद कर रही होती है, नहीं मुझे घर जाना है, नहीं मुझे घर जाना है। और फिर वहाँ आ जाता है शमशेर को गुस्सा एट अ पॉइंट कि यार मैं तो इतना मतलब मुझे मिलने की खुशी है, दुख हो रहा है, कुछ मतलब अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी। और जब शमशेर उसको गुस्से में बोलता है ना, चुप, अब कहीं नहीं, अब मेरे साथ किसी और के साथ कहीं नहीं, क्योंकि सब ने मुझे धोखा दिया है। वो मतलब बहुत बुरी तरीके से पूछता है उसको, और मतलब कह देता है कि मतलब वहाँ से फिर उसको लेके जाता है, इतनी बुरी तरीके से लेके जाता है। वो कहती रहती है मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना, ये है वो है। पर शमशेर बीइंग शमशेर, पुराना वाला शमशेर इज़ बैक, जो अभी तक की उसकी इनोसेंस थी, जो दुख था वो सब ख़त्म, और वो फिर से वही शमशेर हो चुका है जो कि स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो वहाँ उसको बड़ी खिचेड़ के लेके चला जाता है वो। और फिर उसके आगे वहाँ उसको मतलब एक जगह उसका जो, जहाँ मुल्तान में उसको मतलब वो रह रहा इन द सेंस जहाँ पे शेरा उसको लेके जाता है, वहाँ वो चला जाता है। फिर वहाँ जब वो रहते हैं तो मतलब वो फिर तब वो उसको मतलब गुस्से में जवाब दे देती है कि तुम मतलब अगर मेरे माँ बाप मेरे लिए ज़रूरी ना होते ना, तो मैं कब की मर चुकी होती, और क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करती हूँ। तो वो शमशेर भी मतलब हाँ सुन लेता है, शमशेर को कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है नहीं, शमशेर को तो बस ये है मेरे को महक से शादी करनी है, अपनाना चाहता हूँ, अपनाने के अलावा मुझे कुछ नहीं है, शादी करनी है। ये ऐसा रहता है। वहाँ उसके माँ बाप को भी पता पड़ जाता है कि भाई मतलब जो महक है, मतलब उसके कज़न का, वो जो उसका दोस्त होता है, उसके बाप का उसका फ़ोन आ जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसके माँ बाप वगैरह भी सब परेशान हो जाते हैं कि क्यों, मतलब ऐसे कैसे हो गया। फिर वो एक काम करता है कि वो करता है, महक को तो कर देता है बंद, और फिर अपने दोस्त को भेज देता है महक के घर कि जा तू उन्हें फ़्लाइट से लेके आ। और वही वो फ़्लाइट से मतलब अपने उसके बाप को फ़ोन कर देता है कि तुम फ़्लाइट से आ जाओ, तो मेरा दोस्त बाहर खड़ा है। उसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं और वो उनसे बोलता है कि क्या कहते हैं, मतलब उसकी माँ बोलती है कि मुझे अपनी लड़की से मिलना है। तो वहाँ ना वो ये बोलता है हाँ बिल्कुल मिल लो, पर ध्यान रखना अंदर जाके आपको महक जब बाहर लेके आओगे तो आप उसे निकाह के लिए तैयार करके लेके आओगे। अब वहाँ ना मुझे एक चीज़ मुझे बड़ी मतलब मुझे भी गुस्सा आ गया। अगर मतलब शमशेर की जो मतलब कैरेक्टर दिखाया उसमें, यहाँ पे मुझे भी गुस्सा आ गया
कि यार वो मतलब निदा उसकी बहन पे गोली रख देता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी उसने बाप के सामने उसके महक के कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, वो इतना लाचार हो गया है वो सच में उसका बाप की मतलब एक बेटी दूसरी बेटी और बोलता भी है एक बेटी तो चली ही गई है, दूसरी बेटी क्या कहते हैं मतलब दुनिया के सामने एक बेटी तो मरी गई है, दूसरी बेटी को भी मैं मार दूँगा। मतलब वहाँ मुझे शमशेर का कैरेक्टर मतलब बिल्कुल वो बहुत अजीब सा गुस्से वाला दिखा दिया, मतलब गुस्सा आया यार ऐसा किसी को भी देख के कि किसी लाचारी का फ़ायदा क्यों उठाना। फिर ऐसा होता है कि उसके माँ बाप तो खैर आ ही जाते हैं, फिर अंदर जाता है उसका बाप बहुत रोता है, महक के आगे समझाता है कि बेटा मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता और मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम ही ऐसी आ गई है कि दोनों बेटियों मेरे लिए तो दोनों जहान हो। महक भी हाँ कर देती है, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब हाँ क्या वो बेचारी रोती रहती तो वो हाँ सी ही हो जाती है। फिर उसके बाद ना ये दिखाया है महक उसको बाहर बुलाती है मिलने के लिए, तो वो कहता है हाँ तुमने मुझे बुलाया, वो कहती है हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करती है कि ये शादी भले ही तुम मुझसे कर रहे हो पर मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि ना तुम मुझे कभी दिल से मतलब ना तो मुझे कभी तुमसे दिल से मोहब्बत होगी, ना थी ना है और ना ही कभी होगी। तो उधर शमशेर भी अपना वादा कर देता है कि तुम देख लेना कहीं ना कहीं तुम्हें एक दिन मुझसे ज़रूर मोहब्बत होगी। तो मतलब ये था ओवरऑल पूरा एपिसोड जो ख़त्म हुआ। अब हमें अपकमिंग एपिसोड में दोनों की शादी देखने को मिलेगी जल्दी से ही, प्रोमो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो फिर मतलब एपिसोड देखने के साथ मुझे इतना वो हुआ कि चलो आज एपिसोड का ही पहले रिव्यू करती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने एपिसोड आज थोड़ा सा लेट हो गया था मेरा देखना, तो ये था एपिसोड का रिव्यू। अब एक बात बताऊँ, मुझे शमशेर का कैरेक्टर ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है, बट वहीं बस एक थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं यार ऐसा कभी किसी के मतलब किसी के पेरेंट्स के साथ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको गिवन बैक ज़रूर आता है। किसी के दिल की ना बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बाकी आप दुआएं आपको कम पड़ सकती हैं, पर किसी की एक हल्की सी बद्दुआ ना आपको पता नहीं कब कहाँ भारी पड़ जाए। तो वही चीज़ें दिखाई जाएंगी अभी। तो बाकी महक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पूरे एपिसोड में, स्पेशली जहाँ उससे वो डरने वाले सीन्स हैं वहाँ बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही है महक की। तो गाइस फिर चलिए मिलती हूँ मैं आपको ना नेक्स्ट